सुमित जुड़े हैं। अब सुमित बताएं आज का स्टॉक। शुक्रिया रजत। आज जो शेयर चुन के लाया वो है ऑटो एंसिलरी स्पेस से सुप्राजीत इंजीनियरिंग को चुना गया है। कंपनी ने रिसेंटली 2 एक्विजिशन किए थे, एक था फिनिक्स लैम्प का और उसके अलावा वेस्टर्न, ये 2 एक्विजिशन किए गए थे। इस एक्विजिशन के बाद से जो कंपनी सिचुएशन है ऑटो एंसिलरी स्पेस में वो रीन्यू या फिर रीवैम्प होते हुए दिखाई पड़ी है। अगर आप इसके पहले के कुछ आंकड़ों को देखें तो पहले कंपनी ऑटो लैम्प्स या फिर एक्सपोर्ट के बिजनेस में नहीं थी, लेकिन इस एक्विजिशन के बाद से कंपनी ऑटो लैम्प्स और एक्विजिशन और एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर भी उतरते हुए दिखाई पड़ी है। दूसरा, कंपनी की जो मार्जिन है वो इंटैक्ट हो गया, 16-17% के आसपास के मार्जिन है वो इंटैक्ट हो चुके हैं। लगातार पिछले एक डिकेड से कंपनी 20% के आसपास की जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसको मेंटेन करके आ रही है। एक अच्छे डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड तो कंपनी ने मेंटेन किए हैं, अच्छे नंबर्स कंपनी दे ही रही है। और साथ ही साथ क्योंकि खास तौर पे जो रिसेंट एक्विजिशंस किए गए हैं उस एक्विजिशंस के बाद कंपनी ने आपको डाइवर्सिफाई किया, एक ऑटो प्लेयर से एक नॉन ऑटो सेगमेंट या फिर वायर केबलिंग बिजनेस के अंदर भी कंपनी उतरते हुए दिखाई पड़ रही है। तो एक अच्छे ट्रिगर्स के आधार पर HDFC सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट को रेफर किया गया। लेटेस्ट रिपोर्टों का मानना है कि नंबर्स थोड़े से सबड्यूड जरूर थे क्योंकि कॉस्ट बढ़ी है कंपनी की एक्विजिशन की, इसकी वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ी एस्केलेट हुई है, लेकिन अदरवाइज जो आउटलुक है वो इंटैक्ट है। 231 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी चलने की राय दी जा रही है। चलिए, तो सुप्रजीत पर नजर रखें, इसका फेयर वैल्यू है 230 से 231 का लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकता है। पोजिशनली आप इसको अपने रडार पर रख सकते हैं, दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब। लेकिन कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करें तो प्रदीप जी, एक तो जुबिलेंट लाइफ, इस स्टॉक पे बताएं क्या करना चाहिए आज इंट्राडे में। ऑलरेडी एक अच्छे रिटर्न इसने पिछले दिनों दिए हैं और मेरे हिसाब से एक 3 दिन से कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था, उसको ये डाइजेस्ट करके वापस से एक अप ट्रेंड रिज्यूम करता हुआ दिख रहा है इसमें। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव है ओवरऑल पर्सपेक्टिव है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी इसमें 702 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। 752 का जो इसका 3 दिन पहले का टॉप था वो एक इमीडिएट टारगेट रहेगा, वो क्रॉस करता है तो फिर इसमें 780 790 के भी लेवल आ सकते हैं। 702 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। रोशेल डेकोर पे क्या कुछ एक्टिविटी बन सकती है? पिछले कुछ आधे घंटे में तो एक्टिव हुआ है ये स्टॉक। ठीक है, डेली चार्ट्स पे अगर देखें तो मूविंग एवरेज जो 34 DMA की शॉर्ट टर्म में ट्रैक करते हैं उसका एक रेजिस्टेंस इसको 607 608 के आसपास रेजिस्ट करेगा और उसके बाद ये 645 जो इसके प्रीवियस 2 टॉप है वहां तक जा सकता है। तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि ये 608 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करे, फिर इसमें 645 के टारगेट बन सकते हैं। MRPL देख के बताएं, ये स्टॉक जिन्होंने सुबह पोजीशन बनाई हो क्या उसमें से एग्जिट करें या फिर तेजी भी और बढ़ सकते हैं MRPL में? ठीक है, ओवरऑल चार्ट पैटर्न पे ये तो काफी स्टॉक बुलिश है और आज के जो 1 घंटे का जो सेशन है उसमें जिस तरह के वॉल्यूम इसमें देखे जा रहे हैं तो अगर इसमें 115-95 का सुबह का जो टॉप क्रॉस होता है तो फिर इसमें और तेजी बढ़ सकती है और 120-125 के लेवल तक भी जा सकता है। तो फिलहाल इसमें होल्ड की सलाह रहेगी 108 के स्टॉप लॉस से। BGR एनर्जी देख के बताएं सर, फिलहाल 131.55 के लेवल पे है और स्ट्रॉन्ग मूव आज के सत्र में और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हैं, क्या करना चाहिए BGR में? ठीक है, डेली चार्ट्स पे तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इसने 127 के लेवल के ऊपर दिया है। अब मंथली चार्ट्स पे एक मूविंग एवरेज है 34 मंथ मूविंग एवरेज भी वो इसको 131 के आसपास रेजिस्ट कर रही थी, जिसको भी ये आज क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छे लेवल क्रॉस कर रहा है और मेरे हिसाब से इसमें ये लेवल डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो फिर 147 तक भी ये अपमूव एक्सटेंड हो सकती है। तो फर्दर टाइमिंग इसको 123-124 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की एडवाइस रहेगी। चलिए एक बार ल्यूपिन देख लेते हैं कि खबर यहाँ पर ये आ रही है कि राकेश झुंझुनवाला साहब ने कंपनी में हिस्सा बढ़ाया है और ये एक पॉजिटिव खबर कह सकते हैं कि ल्यूपिन के संदर्भ में आई है। निचले स्तरों से कुछ रिकवरी डेफिनेटली अभी स्टॉक प्राइस पे होती हुई नजर आ रही है और इनफैक्ट कल के सत्र में बहुत स्ट्रांगली बिकवाली थी लेकिन आज निचले स्तरों से पलट गया है। प्रदीप एक बार चार्ट देख के बताएं, अगर किसी ने कल शॉर्ट कर दिया हो ये स्टॉक क्योंकि 2 ट्रेडिंग सेशन से थोड़े मुनाफा वसूली के संकेत थे, अब आज एक पुल बैक ट्रेड है और जो खबर अभी हमने बताई उसका इंपैक्ट डेफिनेटली कुछ हो सकता है स्टॉक पे। आधे फीसदी के गेंस आ चुके हैं कल की क्लोजिंग के हिसाब से, क्या तेजी भी और बढ़ती नजर आती है आपको? ठीक है, इस पे तो व्यू ये है कि अभी ये स्टॉक कंसोलिडेशन की फेज में ना ही इसमें लॉन्ग की एडवाइस बनती है ना ही शॉर्ट की। 34 DMA का इमीडिएट सपोर्ट इसको 1480 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है शॉर्ट टर्म में। ऑन द हायर साइड जो इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है वो 1530 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रही है जहां से ये 3 दिन पहले रिवर्स हुआ था। तो ये जो जब तक ये 50 पॉइंट की रेंज के अंदर है तब तक कोई नया ट्रेड नहीं बनता, तो फिलहाल इसमें वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। अच्छा, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं सर जहां पर आप तेजी एडवाइस कर रहे हैं? ठीक है, पहला स्टॉक तो रहेगा विम्टा लैब जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया। स्टॉक एक डेली चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखा रहा है, आज के वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं। 106 के स्टॉप लॉस और 118 के टारगेट से इस पे बाइंग के व्यू रहेगा। साथ ही इंडिया बुल्स हाउसिंग अच्छे करेक्शन के बाद डेली चार्ट्स पे एक हायर टॉप हायर बॉटम एस्टैब्लिश कर रहा है। यहाँ पे 660 के स्टॉप लॉस और 720 के टारगेट से बाइंग की एडवाइस रहेगी। अच्छा, ये अरविंद देख के बताएं सर, इस पे क्या करना चाहिए? एक बार टिक बाय टिक चार्ट भी देख लेते हैं अरविंद का। क्या इंट्राडे में अभी और मूव देखते हैं आप?
बिल्कुल लग रहा है आज जो इंट्राडे चार्ट्स है काफी एंकरेजिंग है, और इसके अलावा डेली चार्ट्स पे भी इसका जो प्रीवियस जो टॉप था 372 इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। आर्ली चार्ट्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट मटेरियलाइज हो रहा है। 361 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन इस लेवल पे एडवाइजेबल रहेंगी। टारगेट जो मैं देख रहा हूँ करीबन 400 रुपए 403 के आसपास का आएगा। हिंडाल्को अब हो गया 3.5% के रिटर्न्स इसने डिलीवर कर दिए हैं, स्ट्रॉन्ग मूव में आ गया, लेकिन क्या कोई रेजिस्टेंस लेवल के पास है या फिर ये तेजी भी और पकड़ेगा? 164 के लेवल तक तो पहुंच चुका है। बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज है जो 34 DMA काफी नजदीक है, 168 के आसपास है, तो करीबन 5 रुपए ऊपर इसका एक शॉर्ट टर्म का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा 168 पे। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। अरविंद पे नजर रखें, ये पिछले कुछ 10 मिनट में बहुत एक्टिव हुआ है स्टॉक। फिलहाल 4.25% के आसपास की तेजी जो स्टॉक पे देखने को मिल रही है।